एक समय की बात है। पैराडोनिया के महान राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा मार्कस। सेबों के प्रति उसके प्रेम के बारे में राज्य का हर व्यक्ति जानता था। पूरा दिन वो केवल सेब खाता था और यहाँ तक कि वो उन सेबों को अपनी प्रिय बेटी राजकुमारी अल्मा से भी साझा नहीं करता था। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर सेबों के लिए मेरा प्रेम सबको पछाड़ देता है। ये सही नहीं है पिताजी। मैं आपसे सिर्फ एक निवाला ही तो मांग रही हूँ। मेरी प्रिय, अगर मैं चाहूँ तो भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानती हो क्यों? मेरे पास ये सेब। हाँ, मैं जानती हूँ। आपके साथ ये हुआ है क्योंकि एक बूढ़े फकीर ने आपके बाग के सब वृक्षों पर श्राप डाल दिया है और उससे जो कोई भी सेब खाएगा वो नीचे पाताल में खींच लिया जाएगा। हाँ, मैं ये बात लाख बार सुन चुकी हूँ। ओह, अच्छा है। पर पिताजी, मुझे शांति से मेरे सेब खाने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं एक सेब तो चख कर ही रहूंगी। दोपहर में जब राजा दिन में आराम करने गया, राजकुमारी अल्मा अपना सुनहरा तालियां बजाने वाला खिलौना बाहर लाई और उसे बाग के पास ले गई जहाँ पहरेदार खड़े थे। खुद को छिपाकर उसने खिलौना नीचे रखा। तुरंत उसने तालियां बजानी शुरू कर दी और वो पहरेदारों के पास जा रहा था। पर राजकुमारी हैरान रह गई कि उनमें से कोई भी पहरेदार टस से मस न हुआ। खिलौना एक व्यक्ति के पास जाकर रुका और जब राजकुमारी अल्मा ने ऊपर देखा, उसने देखा एक व्यक्ति राजकुमार के लिबास में था और वो एक ताज भी पहने था। वो तुरंत समझ गई कि वो राजकुमार माइटी ही था, जो विवाह में उसका हाथ मांगने आया था। राजकुमारी अल्मा फौरन वापस महल में दौड़ी गई। उस दिन बाद में जब राजा मार्कस और राजकुमार माइटी दरबार में बात कर रहे थे, नौकरानियों ने राजकुमारी अल्मा को पेश किया। ओह, देखो, वो रही मेरी बेटी अल्मा। वेस्टर्न राज्य के राजकुमार माइटी से मिलो। तुम कैसी हो राजकुमारी अल्मा? मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद। वाह, लगता है तुम दोनों में खूब जमेगी। अल्मा, तुम राजकुमार माइटी को ले जाकर अपना राज्य क्यों नहीं दिखाती? बेशक पिताजी। जब राजकुमारी और राजकुमार महल से बाहर आए और बाग की तरफ बढ़ चले तो उसने पूछा, तो वो तुम्हें राजकुमार माइटी क्यों बुलाते हैं? वो इसलिए कि मैं पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली राजकुमार हूँ। मैंने ड्रैगन्स को जेल में डाला है, शेरों को अपने आगे नतमस्तक कराया है और भालुओं की एक पूरी सेना को भी हराया है। मैं इस धरती का सबसे महान व्यक्ति हूँ। हे भगवान, ये आदमी तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू है। ओह, ऐसा है क्या? तब तो मैं सबसे बहादुर राजकुमारी होंगी जो तुम्हारी उपस्थिति में खड़ी हूँ, क्योंकि तुम इतने बहादुर हो और विवाह के लिए मेरा हाथ मांगने आए हो। मैं तुमसे एक एहसान चाहूंगी इससे पहले कि हम उस बंधन में बंधे। पूछो जो पूछना है। क्या तुम्हें वो सेब के पेड़ दिख रहे हैं वहाँ? हाँ। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं उन पेड़ों में से एक सेब तोड़कर खाऊं। क्या तुम मुझ पर इतनी दया करोगे कि मेरे लिए एक तोड़ लाओ? क्या बस इतना ही? मैं तुम्हारे लिए सेब लाऊंगा। आओ। जब राजकुमार और राजकुमारी पहरेदारों तक गए, नेक्सस ने उन्हें रोका। राजकुमारी जी, ये स्थान राजा के आदेशानुसार प्रतिबंधित है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इस पर नेक्सस ने अपना टोप उतारा और राजकुमार माइटी की आंखों में सीधे देखा। राजकुमारी अल्मा ये देखकर हैरत में पड़ गई कि वो कितना सुंदर दिखता था। हे भगवान, ठीक इसी जगह पर ही तो मिस्टर माइटी खड़ा है। हुजूर, मैं राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम सेवक,
तुम्हारी तो अब खैर नहीं। तभी राजकुमारी अल्मा ने दखल दिया। राजकुमार माइटी, इसे जाने दीजिए। मेरे ख्याल से तो ये सेब खाने की मेरी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। इससे नेक्सस बहुत प्रभावित हुआ, जिसे ये नहीं समझ आया कि ये शरारती राजकुमारी बस दिखावा कर रही है। ओह देखिए राजकुमारी जी, कृपया ऐसा मत कहिए। मैं राजा जी को नाराज नहीं करना चाहता। पर उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। राजकुमार माइटी को जल्दी से एक सेब तोड़ लेने दीजिए और हम अपने रास्ते चले जाएंगे। नेक्सस ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, बस एक सेब। क्या ये इतना प्यारा नहीं है? जब नेक्सस हिला, राजकुमार माइटी पेड़ के पास गया और एक सेब तोड़ा जो बहुत नीचे लटका हुआ था। जैसे ही राजकुमारी को सेब दिया गया, उसने उससे एक निवाला खाया और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इससे स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाया। अचानक सतह के नीचे से एक ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने राजकुमारी अल्मा को पकड़ा और अंदर चला गया। राजकुमार माइटी कांपने लगा और नेक्सस स्तब्ध रह गया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि पहरेदारों में किसी को भी, जिसमें नेक्सस भी शामिल था, प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। तभी राजा बाग की तरफ दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने ड्रैगन की दहाड़ सुनी। अल्मा, क्या तुम अल्मा कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? राजकुमार माइटी ने राजा को सब कुछ समझाया, जो अब नेक्सस पर बहुत क्रोधित हो उठा। नेक्सस, तुमने उसे वो सेब खाने क्यों दिया? राजा जी, मुझे क्षमा कीजिए। राजकुमारी बहुत परेशान थी और वो बस एक ही सेब का निवाला खाना चाहती थी, सिर्फ एक निवाला। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बेवकूफ! क्या तुम सोचते हो कि इतने सालों से ना कहना मेरे लिए कठिन नहीं था? ये बाग श्रापित है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? उस बड़े बूढ़े फकीर ने मुझे अरसा पहले श्राप दिया था, जब मैं उसके जंगल में शिकार कर रहा था। मैंने गलती से उसके सेबों की प्लेट पर पांव रख दिया और उसने मुझे श्राप दिया कि मुझे अपने बाकी की जिंदगी सेब ही खाने होंगे, वरना मेरे राज्य के लोगों पर कहर छा जाएगा और ड्रैगन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यदि कोई इस बाग का सेब खाता है तो फिर ड्रैगन आएगा और उसे उठाकर ले जाएगा। नेक्सस को अपने निर्णय पर पछतावा हुआ कि उसने राजकुमारी को सेब खाने को दिया। क्या उन्हें वापस लाने का कोई तरीका है या फकीर का श्राप पलटने का कोई तरीका है? बताइए। ये श्राप ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही पलटा जा सकता है, जब तक कि फकीर स्वयं ना करे। और मैं कभी भी उसके जंगल में कदम नहीं रख सकता, वरना पूरा राज्य राख में तब्दील हो जाएगा। महाराज, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं जंगल में जाऊंगा और उसे वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, पर अपने साथ राजकुमार माइटी को ले जाओ। वो बहुत बहादुर आदमी है। असल में मैं सोच रहा था कि अब हाँ बेशक, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता वहाँ अकेले जाने की। और इस तरह वो अपने घोड़ों पर निकल पड़े, बिना सिपाहियों के, क्योंकि वो फकीर को और ज्यादा क्रोधित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कई दिनों तक सवारी की और अंत में वो जंगल में एक स्थान पर आए जहाँ वो फकीर रहता था। वो अपने घोड़ों से उतरे और धीरे धीरे स्थिर कदमों से चलकर गए ताकि जरा भी आवाज न आए। फकीर एक गुफा के बाहर बैठा था और वो गहरे ध्यान मुद्रा में था। नेक्सस और राजकुमार माइटी चुपचाप पंजों पर चलकर फकीर के पास से गुजरे और गुफा के अंदर गए। अंदर घोर अंधेरा था और केवल उनकी आंखें ही देखी जा सकती थीं। दोनों आदमी चलते रहे और अंत में वो एक स्थान पर पहुंचे जहां आखिर वो रोशनी देख सके।
जब वो रोशनी के करीब पहुँचे, उन्होंने देखा कि राजकुमारी आल्मा लिपटी पड़ी हुई हैं और जबकि ड्रैगन सोया हुआ है। देखो, वहाँ है वो। पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ड्रैगन ने अपनी जलती हुई आंखें खोली और ऊपर देखा। 2 आदमियों को देखकर वो जोर से दहाड़ा। भागो, वरना वो राजकुमारी को नुकसान पहुँचाएगा। दोनों भागे जितना तेजी से हो सका। जब वो गुफा से बाहर निकलकर आए, दोनों करीब की झाड़ी से बचकर निकले। जब वे गुफा से बहुत दूर पहुंच गए तो एक पेड़ के नीचे बैठे सांस लेने के लिए। हाँफते कांपते हुए राजकुमार माइटी ने रोटी का एक टुकड़ा निकाला। एतराज मत करना, पर मैं भूखा हूँ और तुम्हें भी खाना चाहिए। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। नेक्सस ने सिर हिलाया और राजकुमार माइटी ने रोटी का एक टुकड़ा नेक्सस को दिया। तब जब वो खुद अपने लिए एक निकालने वाला था और उनके सामने पता नहीं कहां से एक एल्फ प्रकट हो गया। तुम कौन हो? चिंता मत कीजिए, मैं बस एक एल्फ हूँ। मेरा नाम एल्फांजो है और मैं बहुत भूखा हूँ। हुजूर, क्या मैं रोटी का टुकड़ा खा सकता हूँ? नेक्सस ने उसे रोटी दे दी, पर एल्फांजो ने उसे गिरने दिया। दयालु हुजूर, कृपया इसे उठाइए और मुझे इसे दोबारा दे दीजिए। तुम खुद क्यों नहीं इसे उठा लेते हो? अगर तुम अपने रोज की रोटी के लिए इतनी भी तकलीफ नहीं उठा सकते हो, तो फिर तुम्हें इसे खाने का कोई हक नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, एल्फ एक खूबसूरत लगने वाले नौजवान में तब्दील हो गया। नेक्सस और राजकुमार माइटी भौचक्के रह गए। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद सिपाही। मेरा नाम है फांजो और मैं फकीर का भांजा हूँ। बहुत साल पहले मेरे मामा, जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, मुझ पर और मेरी पत्नी पर एक श्राप डाल दिया था और इस तरह उन्होंने मुझे एक एल्फ बना दिया और मेरी पत्नी को ड्रैगन। बाद में जब वो शांत हुए तो उन्होंने श्राप को पलटने की कोशिश की, हमें संसार का सबसे मीठा सेब खिलाकर। पर तभी एक राजा जो यहाँ शिकार खेलने बाहर आया था, उसने प्लेट पर पांव रख दिया और उसे गंदा कर दिया। वो जरूर हमारे बेचारे महाराज होंगे, पर मुझे बताओ कि आखिर ये श्राप टूटा कैसे? खैर, उसने अपने जादुई बुलबुले में देखा और ये ऐलान किया कि एक दिन आएगा जब एक बहादुर सिपाही एक एल्फ पर दया करने से इनकार करेगा, तभी ये श्राप टूटेगा और उसके बाद मैं अपने सामान्य इंसानी रूप में आ जाऊंगा। पर क्या? पर मेरी पत्नी का श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें उसके ड्रैगन रूप के सामने अपनी बलि देनी होगी और मुझे क्षमा करना, बस यही एक तरीका है राजकुमारी को आजाद कराने का। मैं तैयार हूँ, अपने राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्सस गुफा के अंदर गया। उसके कदमों की आहट सुनकर ड्रैगन जाग गया। वो जोर से दहाड़ा। नेक्सस उसके सामने आया। तभी राजकुमारी आल्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। नेक्सस ने राजकुमारी को जागते हुए नहीं देखा था और उसने ड्रैगन से कहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी बलि देने आया हूँ ताकि तुम अपने इंसानी रूप में वापस बदल सको और राजकुमारी आल्मा अपने राज्य में वापस जा सके, और ऐसा जरूर होगा। ये कहकर वो झुका। अचानक वहाँ रोशनी की चिंगारियां चमकी। नेक्सस ने ऊपर देखा और देखा कि ड्रैगन गायब था और उसके सामने खड़ी थी एक खूबसूरत औरत राजकुमारी आल्मा के साथ। राजकुमारी आल्मा, भगवान का धन्यवाद कि तुम ठीक हो। राजकुमारी आल्मा नेक्सस की तरफ दौड़ी गई और उसे गले लगाया। ओह नेक्सस, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तभी राजकुमार माइटी, फैंजो और फकीर दौड़ते हुए अंदर आए और देखा कि ड्रैगन गायब था। फैंजो की पत्नी वाइलिना उसकी तरफ दौड़ी गई और उसे कसकर गले लगाया। राजकुमार माइटी ने इस बीच महसूस किया कि राजकुमारी आल्मा नेक्सस से प्रेम करती हैं
उससे नहीं। वो मुस्कुराया क्योंकि उसे इसमें कोई ऐतराज नहीं था। खैर, मैंने उसका दिल जीतने के लिए कुछ नहीं किया। वो मुझसे कहीं ज्यादा उसके योग्य है। फकीर ने उन सबको आशीर्वाद दिया। राजकुमार माइटी ने राजकुमारी आल्मा और नेक्सस से विदा ली। तुम दोनों में मुझे अपना जिगरी दोस्त मिल गया है। जब तक हम फिर से न मिलें। ये कहकर वो चला गया। नेक्सस और राजकुमारी आल्मा वापस राज्य में लौटे और राजा बहुत खुश हुआ। उसने एक बहुत ही शानदार विवाह समारोह का ऐलान किया और जल्दी ही राजकुमारी आल्मा और नेक्सस का विवाह हो गया। सेबों के बाग पर अब श्राप नहीं था और वो राज्य के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। और जहाँ तक राजा मार्कस का सवाल है, खैर उसने आम का एक टुकड़ा लिया और उसे जी भरकर खाया।